क्या आप जानते हैं अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा 3 कन्याओं से विवाह किया था। उसके 2 पुत्र महाभारत युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक पुत्र ने महाभारत युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। उसी पुत्र ने युद्ध में आगे जाकर अर्जुन का वध कर दिया। चलो जानते हैं कि उस पुत्र ने अर्जुन का वध क्यों किया और देवी गंगा अर्जुन को मरा हुआ देखकर मुस्कुराने क्यों लगी। ये कथा उस समय की है जब कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। राजा बनने के कुछ दिनों बाद ही कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिया और यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया। अश्व जहाँ भी जाता अर्जुन उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे वहाँ जाते। अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा, जहाँ के राजाओं ने अर्जुन से युद्ध के बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली और जिसने भी इस अश्व को रोकना चाहा उसको अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ा और उसके बाद उसको पराजित होकर हस्तिनापुर के अधीन ही कर लिया गया। कुछ दिनों के बाद कई राज्यों से होता हुआ अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था वह मणिपुर राज्य पहुंचा। उस समय मणिपुर का जो राजा था वो अर्जुन और चित्रगंधा का पुत्र वृषभान हुआ करता था। वृषभान ने जब सुना कि उसके पिता महावीर अर्जुन मणिपुर आ रहे हैं तो वह अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। फिर जब अर्जुन मणिपुर की सीमा पर पहुंचे तो वृषभान उसके स्वागत के लिए अर्जुन के पास आया, परंतु अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने अपने पुत्र से कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, क्योंकि हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर का प्रतिनिधि हूँ। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझसे युद्ध करना चाहिए। यदि युद्ध नहीं करना चाहते हो तो हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार करनी होगी। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी नाग कन्या अलूपी वहां आ पहुंची और वे बर्भुवाहन से बोली कि हे पुत्र, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इस समय अपने पिता से युद्ध करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो इस क्षत्रिय धर्म के साथ साथ तुम्हारे पिता का भी अपमान होगा। अलूपी की बात सुनते ही वह बोला कि मैं युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसके बाद कई दिनों तक पिता पुत्र के बीच घोर युद्ध चला। जब बर्भुवाहन ने देखा कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा तो उसने अपने पिता पर कामाख्या देवी से मिले हुए दिव्य बाण से प्रहार कर दिया। कामाख्या देवी के दिव्य बाण लगते ही अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। अर्जुन की मृत्यु का समाचार सुनकर श्री कृष्ण उसी क्षण मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर देवी कुंती भी अर्जुन के बारे में सुनकर मणिपुर आ पहुंची। श्री कृष्ण जब मणिपुर पहुंचे तो उन्हें दिखा कि देवी गंगा अर्जुन के शव के पास बैठकर जोर जोर से हंस रही हैं। माता कुंती अर्जुन के शव को अपनी गोद में रखकर विलाप कर रही है। कुछ ही देर बाद देवी गंगा कुंती से बोली, कुंती, तुम्हारे पुत्र को उसके कर्मों का फल मिला है, तुम व्यर्थ ही विलाप कर रही हो। मेरा पुत्र भीष्म इसे जान से भी ज़्यादा स्नेह करता था, फिर भी तुम्हारे पुत्र ने मेरे पुत्र का छल से वध करवा दिया। मैंने आज अपने पुत्र के वध का बदला अर्जुन से ले लिया है। मेरे ही कहने पर देवी कामाख्या ने बर्भुवाहन को ये दिव्य बाण दिए थे। देवी गंगा के मुख से बदले की बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे गंगे, आप किस किस से बदला लेंगी? आप एक माता में से कैसे बदला ले सकती हैं? तब देवी गंगा बोली, हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था। जब उसने शिखंडी को देखकर अपना धनुष नीचे रख दिया था उस समय वह निहत्था था। अब मैंने अर्जुन का वध करवाकर क्या अनुचित किया है? तब भी उससे मुस्कुराते हुए बोले कि हे गंगा, पितामह ने उस समय अर्जुन को अपने वध का मार्ग बतलाया था। अर्जुन चाहता तो उस दिव्य बाण को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता है कि बर्भुवाहन ने जो बाण चलाया है वे माता कामाख्या के दिव्य बाण हैं। की बात देवी गंगा बोली, हे वासुदेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, आप ही बताएं अर्जुन को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन के सर को उसके धड़ से जोड़ दिया और अलूपी के पास रखे नागमणि से अर्जुन को जीवित कर दिया। इस तरह कृष्ण की कृपा से अर्जुन पुनः जीवित हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।